विष्णु पुराण द्वितीय अंश पांचवा अध्याय। सात पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल वितल नितल गभस्तिमान महातल सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल कृष्ण अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी ककरीली शैली पत्थर की और सुवर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव दैत्य यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि को भी सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहाँ के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहाँ नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लाद कारिणी शुभ्र मणियाँ जड़ी हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें? जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति ना होगी? जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होती, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्ष भोज्य और महापानादि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादियों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन नदियाँ रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं। जहाँ नर को किलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण सुगंधमय अनुलेपन वीणा वेणु और मृदंगादि के स्वर तथा तूर्य, ये सब भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पाताल पातालोके नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानव भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल स्पष्ट स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फड़ों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीरहीन करते हैं। मत के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं, मद से उन्मुक्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश में पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमयी होकर करती हैं। कल्पांत में जिनके मुखों से विषयाग्नि शिखा के समान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से बंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान है। उनका बल वीर्य प्रभाव स्वरूप और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी की फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत नयन शेष जी जम्हाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नाग बधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल प्रहन छत्रादि और शकुन अपशकुन नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नागश्रेष्ठ सेठ जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला
पाताल पातालादि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे पंचमो अध्याय।